हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वर्धन वंश। हमने वैसे इतिहास के काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं, तो आज हम वर्धन वंश और कुषाण वंश को देखने वाले हैं। तो पहला हमारा रहेगा वर्धन वंश। तो वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा है वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। तो हमने कहा था कि वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था पुष्यभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यभूति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। तो ये पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन किसका पुत्र था। तो ये था प्रभाकर वर्धन का। तो हर्षवर्धन किसका पुत्र था। प्रभाकर वर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो ये बनाई थी कन्नौज में। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के समय कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो ये आया था हेन सोंग। तो जो चीन का रहने वाला था हेन सोंग, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हेन सोंग को। तो हेन सोंग को यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था। तो ये था हर्षवर्धन का। तो बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था, हर्षवर्धन का। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी बाणभट्ट द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कुषाण वंश को। तो कुषाण वंश से जो भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो पहला रहेगा कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था कुजुल कडफिसिस। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसिस। नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो ये था कनिष्क। तो कुषाण वंश की स्थापना की थी कुजुल कडफिसिस ने, लेकिन कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, कनिष्क। नेक्स्ट देखते हैं। राजा कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो ये बनाई थी पुरुषपुर या पेशावर में। नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो ये थी मथुरा में। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण वंश के किस शासक ने शक संवत जो 78 ईस्वी में। तो कुषाण वंश के किस शासक ने शक संवत चलाया था। तो ये चलाया था कनिष्क ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क के राज्य में कौन राजवैद्य रहते थे। तो ये थे चरक, जो एक चिकित्सक थे। तो कनिष्क के राज्य में कौन राजवैद्य रहते थे। तो ये थे चरक, जो कौन थे, एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये की गई थी चरक द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्क के दरबार में कौन राजकवि रहते थे। तो ये थे अश्वघोष। तो कनिष्क के दरबार में राजकवि कौन थे, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अश्वघोष द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई। तो ये की गई थी बुद्ध चरित्र की। तो बुद्ध चरित्र को क्या कहते हैं, बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। तो ये भी कुषाण वंश से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला शैली तथा मथुरा कला शैली का विकास किसके शासन काल में हुआ था। तो ये हुआ था कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है। तो ये माना जाता है वासुदेव। तो आज के हमारे कुषाण वंश से इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने कवर कर लिए हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।